बधाई है रही है। एक प्रसंग आवे महाराज जी कि जन्माष्टमी को दिन है, लाला 6-7 वर्ष के है गए और सब बधाई ले लेकर के आ रहे हैं। तब भी किशोरी जी ने सोची, अब ये कुंज की बात है, ये निकुंज की नहीं है, ये कुंज की बात है। तो सब गए हैं लाला को बधाई देवे, तो ठाकुर जी को बधाई देवे के काजे किशोरी जी भी आई, सब सखियन सहित आई। तो ठाकुर जी कहा कर रहे हैं, सब आए हैं, कोई के पास कोई पात्र है, पात्र नहीं है तो हाथ है, जो भी जितने पात्र हैं लेके आवे। ठाकुर जी उनमें लड्डू भर भर के दे रहे हैं सबन को। कोई को कटोरी लेके आया तो वह कटोरी में दे, कोई कटोरा लेके आया कटोरा में दे, कोई परात लेके आया तो वह के परात में भर रहे हैं। कछु नहीं लाया तो वह के गोजा में भर रहे हैं। गोजा पता कहे थे, हमारी ब्रज भाषा में गोजा के जेब थे, गोजाम भल्ले। ठाकुर जी जेब नहीं समझते, ठाकुर जी समझे गोजा, ये गोजा कहलाती है। तो ठाकुर जी के सामने कोई भी आवे बधाई लेके, लाला तेरे जन्मोत्सव की बधाई। ठाकुर जी ला गोजा आगे कर, हम लड्डू भर दे। किशोरी जी आई तो ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल घेर के खड़े हैं ठाकुर जी को। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा। श्री जी आई सब सखियन सहित, तन सुखा मन सुखा श्री दामा आदि बोले, देख हमारो लाला कितना बड़ो दानी, सबन को लड्डू बांट रहा है। अरे कोई पात्र लेके आया तो वाकू भी दे रहा हो, जो पात्र नहीं लाया वाके गोजान में भर भर के दे रहा है। विशाखा जी बोली, ए मधुमंगल राधाष्टमी पे बरसाने आइयो, तब तो दिखाएंगे हम दान कायते के। कछु दिना बाद राधाष्टमी आई तो सब सखान सहित ठाकुर जी गए। अच्छा ये होड़ लगी सखान में कौन ज्यादा दानवीर है, किशोरी जी की ठाकुर जी। सब सखान सहित जैसे ही ठाकुर जी बरसाने पहुंचे, कहा देखो वहां जन्माष्टमी पर तो ठाकुर जी जो जो वस्तु लेके आयो, जैसे जैसे पात्र लेके आयो वैसे वैसे पात्रन में भर रहे हैं। पर राधाष्टमी पर जब ठाकुर जी गए तो कहा देखो मधुमंगल श्री दामा ने कि ललिता विशाखा बड़े बड़े पात्र भर भर के दूसरे इनको दे रही, उनके छोटे पात्र ने किनारे धर दें, बड़ा पात्र पकड़ा में और वह बड़े पात्र को भर करके किशोरी जी दे रहे हैं। जैसे ही मधुमंगल श्री दामा पहुंचे, विशाखा बोली, ए देख ले तेरो लाला तो केवल उतनो दान करे जितनो बड़ो पात्र। हमारी श्री जी देख पात्र भी बड़ो प्रदान करे और भर के और दे में, ये हमारी श्री जी की महानता है। तो आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, कुंज की जन्माष्टमी तो हम जीवन भर मनाते रहे, ग्वाला नाच रहे हैं, ग्वाल बाल नाच सब ना, पर ये निकुंज की जन्माष्टमी तो पहली बार मना रहा हूं, मैं तो पहली बार ही मना रहा हूं। श्री जी पंचामृत अभिषेक कर रही हैं लाला को, बीच में बैठा करके पात्र के भीतर सुगंधित जल से नवा रही हैं, पंचामृत अभिषेक कर रही हैं, सब सखियां लाला करके सामग्री दे रही हैं और श्री जी उत्सव मना रही हैं लाला को। लाल जी को अभिषेक है गया, नख से सिक तक पीरे पीरे बना दिए ठाकुर जी, स्वर्ण के आभूषण पहना दिए। किशोरी जी ने हाथ बढ़ाया, विशाखा चंदन लेकर के आई है, आगे सखी वर्णन कर रही है। चंदन खोर सुभाल दिठोना, चंदन खोर सुभाल दिठोना, चंदन खोर सुभाल दिठोना, चंदन खोर सुभाल दिठोना, द्रग अंजन सरसाई हुए, द्रग अंजन सरसाई। माथे पे चंदन लगाए हो लाला के, जैसे रोज बड़े भैया लगाते हैं। इनको छूट नहीं मिल रही है, नहीं तो ये मुंह पूरा ही चंदन में ही करते हैं, कहीं ना कहीं छुपा ही जाए। किशोरी जी ने भी लाल जी को चंदन लगायो और चंदन लगा करके अपने नेत्रन के काजर से लेके लाल जी को काजर लगायो। और जब लाल जी तैयार है गए सो एक डिटोना और दर दियो। डिटोना समझे काय थे क्या डिटोना है? वैसे सामान्य भाषा में डिटोना को क्या बोलते हैं? डिटोना तो ब्रज भाषा का शब्द है। सामान्य भाषा में जो बालकन के यहाँ कारो कारो लगाते हैं, क्या बात है, काके हैं? नजरिया। वैसे बाबा जेऊ ब्रज भाषा कोई शब्द है नजरिया, ऐसे लगा दे ना। वाकू ठेठ ब्रज भाषा में बोले डिटोना। कौन सी न मार दियोरी टोना मेरो, मचलो शाम सलोना, कौन सी ने मार दियोरी
ब्रज में गाते हैं, कौन सी ने मार दी और टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। वही पद में आगे गोपी के मैया तेने धरोना ढिटोना, या हमारे मचलो श्याम सलोना। किशोरी जी ने ठाकुर जी को श्रृंगार किया और श्रृंगार करके अपने नेत्रन से काजर ठाकुर जी के आंखन में लगा के नेक बचे भय से यहाँ ढिटोना और दर दियो और बलैया ले रही हैं श्यामा जू किशोरी जी ठाकुर जी के। हे चंदन खोर सुभाल ढिटोना, चंदन खोर सुभाल ढिटोना, द्रग अंजन सरसाई हो, द्रग अंजन सरसाई हो। राजत दो रतन सिंहासन, राजत दो रतन सिंहासन, राजत दो रतन सिंहासन, राजत दो रतन सिंहासन। हाँ हिल मिल हर्ष भड़ाई रे। ललिता जी यशोदा बन के आई, अरे मेरो लाला। नंद बाबा बन के विशाखा आई। सोई लाल जी बोले अब मुझको गोदी में ले, तो गोदी में लेकर के डोल रहे, अरे लाला को जन्म भयो, सखियों बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ठाकुर जी अपना नाटक तो छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर गोदी में बैठे बैठे बोले सुनो, अब नंद बाबा बन गई? बोले हाँ। तुम यशोदा जी बन गई? बोले हाँ। अब लुटाओ तो बधाई, खोलो अपने खजाने, उतारो अपने गरीन के मेवा जितने पहन रखे नवलखा के हार। अब नंद यशोदा बनिए तो पूरी बनो। और महाराज ललिता विशाखा के सबरे जितने गहना आदि है सब लुटवा दिए ठाकुर जी ने। रोन लग जा मैं गोदी में बैठे बैठे। ललिता जी बोली लाला काय को रो रो? बोले मैया इस सामने वाली सखी को अपनी अंगूठी उतार के दे दे, या को कुंडल दे दे, या को गले के हार उतार के दे दे। अब तू भैया नंद बाबा यशोदा बनिए तो सब कर। कौ सखी यशोमती नंद मेहर बनी, कौ सखी यशोमती नंद मेहर बनी, संपत्ति सकल लुटाई रे, संपत्ति सकल लुटाई। हे मागध सूत फाट आलीगन, मागध सूत फाट आलीगन, हे लेत असी सत जाई रे, लेत असी सत जाई। अरे कोई सखी मागध बनी है, कोई सखी सूत बनी है, कोई सखी भात बनी है, कोई मंगता बन के आई है। सब बधाई ले ले करके, अरे बाबा नंद लाला भयो है, लाल जी भये बधाई दो। सब मांग मांग के लेके जा रही है। हाँ मागध सूत भाट आलीगन, मागध सूत भाट आलीगन, ओ लेत असी सत जाई रे, लेत असी सत जाई। ओ आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई। ओ आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई। हे नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत अमित सहचरी, हे नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत। सुनो, ये आप दोनों ने केवल एक भावपूर्ण किया, ये इतने तो भावपूर्ण ना हो, पूरे पूरे बनो। हाँ अरे भैया जब ललिता विशाखा नंद बाबा यशोदा बन रही है तो आप काहे को शर्म करो। आज पता नहीं मन में भाव आया कि हरिराम व्यास जी के चरित्र में थोड़ी सी रस चर्चा करें, थोड़ी सी अंतरंग चर्चा निकुंज की करें। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल कुंज। अगर आप लोग कभी वृंदावन जाते हैं तो प्रकट स्थानों का तो सब दर्शन करके आते हैं, परंतु कुछ अप्रकट स्थान है, वहां का भी दर्शन किया करें। अब अप्रकट स्थानों पर भी सब नहीं पहुंच सकते। श्री गोरीलाल कुंज
बड़ी कृपा है, वहीं के महाराज जी का आशीर्वाद हमको मिला भक्तमाल जी के लिए, क्योंकि मलुकपीठ वाले महाराज जी तो चातुर्मास में विराज रहे थे, और भावना ऐसी है कि हम महाराज जी को, मलुकपीठ वाले महाराज जी को तो हम ठाकुर जी के रूप में देखते हैं, और श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को श्री जी के रूप में देखते हैं। दोनों महाराज जी की बड़ी कृपा है, तो श्री जी की कृपा मिली है हमको। तो गोरीलाल कुंज में जब आप कभी दर्शन करने जाएं, मैंने एक आध बार उनकी लीला सुनाई है, वहां उस स्थान का नाम गोरीलाल इसलिए है, लाल जी तो कारे हैं पर गोरी कैसे है गए, बोले वहां किशोरी जी लाल जी बन के बैठी हैं और लाल जी किशोरी जी बन के बैठे हैं, गोरे लाल जी हैं, मतलब किशोरी जी लाल जी के रूप में बैठी हैं, इसलिए गोरीलाल कुंज। ये सत्य है, वहां किशोरी जी ठाकुर जी का श्रृंगार करके खड़ी, आप देखेंगे तो आपको लगेगा प्रिया प्रियतम खड़े हैं, पर उल्टो है, प्रियतम के रूप में प्रिया जी हैं और प्रियतमा के रूप में प्रियतम है। गोरीलाल कुंज अद्भुत स्थान। उस स्थान की और विशेषता यह है कि वहीं गोरीलाल कुंज के बगल में निकुंज है, जहां पर रसिक त्रिवेणी नित्य, महाराज जी एक आध बार नहीं, रोज श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरदास जी और हितरवंश महाप्रभु तीनों उस स्थान पर बैठ करके रस चर्चा करते थे। ऐसा वो स्थान है। आज भी उस स्थान का जो रूप स्वरूप है वो वैसा ही है जैसा स्वामी जी के समय पर था, महाप्रभु जी के समय पर था, व्यास जी के समय पर था। आज भी वही रज है, आज भी वही वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के तीनों की चर्चा होती थी। रसिक त्रिवेणी वहीं बैठ करके नित्य चिंतन करते थे। और महाराज जी उस नित्य चिंतन में एक बात और थी, कभी कभी श्री हरदास जी महाराज मानसी में चले जाते, और मानसी में जब स्वामी जी जाते तो हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास जी आप दोनों नेत्र बंद करते, तो महाप्रभु जी की स्वामी जी हरिदास जी की मानसी का दर्शन आप दोनों को होता था। स्वामी जी अपनी मानसी में क्या देख रहे हैं, ललिता जी, विशाखा जी और वंशी तीनों हैं। एक दिन के मानसी का चिंतन है। पद स्वामी जी का तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवत रसिक देव जी ने उस वाणी को गाया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अंतरंग चर्चा है। अष्टदल कमल के ऊपर एक बार मैं ये चर्चा भी सुना चुका हूं राधा रसामृत प्रसंग में। अष्टदल कमल पर मानसी में चिंतन कर रहे हैं स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरदास जी। अष्टदल कमल का सेज है और उस सेज पर श्री प्रिया जी पौड़ी हुई हैं, सो रही हैं। सखियों का सुख क्या है, प्रिया प्रियतम का मिलन अत्यंत सुखदायी है, प्रिया प्रियतम का रास विलास अत्यंत सुखदायी है, पर उससे भी ज्यादा सुखदायी जब श्याम सुंदर और प्रिया जी पौड़ जाएं, थक हार के सो जाएं और बड़े गहरी निद्रा में चले जाएं, तब सखियों को बहुत सुख मिलता है। ललिता जी, विशाखा जी सब सहचरियां खूब ध्यान से, बड़े आराम आराम से पंखा झलेंगे, चरणन में कछु, जो अनुकूल निद्रा को और देर तक चलने दे, ऐसी योजना बनाती। नेक भी यदि ऋतु में परिवर्तन होने लग जाए, थोड़ी गर्मी सी हो जाए, तो ऐसा वातावरण कर देंगे कि नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम सोए हैं, कहीं उनको श्रम नहीं हो जाए, तो शीत वातावरण हो जाए। नेक भी शीत वातावरण हो जाए तो सखियां कछु ना कछु ऐसी व्यवस्था करें कि नहीं, अनुकूल व्यवस्था बनी रहे। किशोरी जी बार बार करवट ले रही हैं, तो इतने में ही श्री ललिता जी समझ जाएं कि श्री जी को बेचैनी है रही है, तो कोई मधुर स्वर गान लगेंगी या मधुर स्वर बजान लगेंगी, जैसे श्री जी को निद्रा आवे। सेज पर पौड़े भय श्यामा श्याम को देखनो सखियन को सबसे बड़ा सुख है। एक दिन की बात, किशोरी जी पौड़ी हैं और श्याम सुंदर आए, सब सहचरियां सेवा में लगी थी। ठाकुर जी बाहर से आए हैं और ठाकुर जी तो सीधे तो चले ही ना है, उछलते कूदते आ रहे हैं, सबरी आवाज करते आ रहे हैं, ऊपर उनकी ध्वनि बज रही है, गरे इनके सबरे माल आपस में टकरा टकरा के स्वर निकल रहे हैं। ललिता जी बोली कहां से स्वर आ रहा है, श्री जी की भौहें थोड़ी सी मुड़ रही हैं, निद्रा ने एक भंग सी है रही है। विशाखा बोली और कौन है, वही है, नेक सहूर नहीं चलवे को, ऐसे उछल तो भयो आरो लाला। ठाकुर जी चलते हुए आ रहे हैं,
नूपुरन की ध्वनि है रही है, इतना श्रृंगार पहन रखो, सब बज रहे हैं, किशोरी जी की भौएं मुड़न लगी। ललिता जी और विशाखा जी कितने ध्यान से सेवा में है कि इतनी भी उनको पता चल रही है कि श्री जी को निद्रा में श्रम है रो है। ललिता जी बोली कौन आ रहा हो इतना स्वर कर तो भयो, और धीरे से ही बोली। विशाखा जी बोली एक ही है जो शिष्टाचार को पालन ना करे। तुरंत विशाखा जी बाहर गई, कहा है छम करते आ रहे हो, रुक जाओ, श्री जी पौड़ी भई हैं, सो रही हैं। अच्छा, लाल जी की अंतरंग लीलाएं, कई निकुंज की लीला देखी, विशाखा जी से डरते हैं ठाकुर जी। ललिता जी तो श्री जी जैसी सीधी भोरी हैं, वो विशाखा जी से न डरे लाल जी। तुरंत लाल जी बोले अच्छा श्री जी पौड़ी हैं, अपने हाथन के कड़ूला उतार दिए, अपने जो बजे वाले श्रृंगार सब बाहर ही उतार दिए, कुंज में निकुंज में जावे से पूर्व ही पैरन के नूपुरन की आवाज जो निकल रही वो बंद कर दे, धीरे से भीतर प्रवेश किया। आहा, जैसे ही देखो कि महाराज सेज पर श्री जी पौड़ी हैं और श्री ललिता जी बड़े धीमे धीमे चरण दबा रही हैं, मधुर स्वर में राग रागनी बड़ी धीमे स्वर में पीछे बैठी सखियां सब गा रही हैं, और श्री जी बड़ी गहरी निद्रा में पौड़ी हैं। ललिता जी को देख करके लाल जी के मन में भाव आयो, आज की सेवा तो मोह प्रदान कर दो। नीचे बैठ गए घुटने पे, और घुटने पे बैठ करके ललिता जी से कह रहे हैं ललिता जी मोह चरण दबान दो ना श्री जी के। आहा, केवल ठाकुर जी ने ललिता जी के बगल में बैठ के इतनी कही है मोह चरण दबान दो, इतने में ही ललिता जी कह रही हैं चापत चुपरत सेज पर विहारिन दास मुख मौन। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी ललिता जी मुझे चरण दबान दो, इतने में ही ललिता जी ने मुख पर उंगली रखी, बोलो बोलो मत। ठाकुर जी धीरे धीरे बोल रहे मुझे चरण दबान दो। ललिता जी कह रही इतनो भी मत बोलो। चापत चुपरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन। चरण दबाते भय, बिहारिन दास को मतलब कहा है महाराज जी, बिहारिन दास रसिक वर हुए, पर बिहारिन दास, बिहारी मतलब ठाकुर जी, और बिहारिन मतलब किशोरी जी, और उनके दास कौन? ठाकुर जी। बिहारिन दास मुख मौन। देखो लाल जी, आप बोल रहे हो ना, तो आपके मुख से जो हवा निकल रही है, वाकी उष्णता भी देखो श्री जी के तलवेन को लाल लाल कर रही है। ऐसी सुकोमला है हमारी लाडली जी। बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो, निकुंज है ये। अब लाल जी बोले अब कहा करूं, भोंते इशारों करूं कि मुपाम दबान दो। ललिता जी समझ गई, चरण सेवा करवे की आज्ञा ले रहे हैं। अब ये मानसी में देख रहे हैं, और सब दोनों व्यास जी और हितरवंश महाप्रभु को भी दर्शन है रहा है। तब ललिता जी मानो इशारों करते हुए ठाकुर जी से कह रही हैं आपके मुख से निकलवे वाली बोलते समय जो गर्म हवा है, जो भास है, वहां से श्री जी के चरणन में उष्णता आ रही है। तो लाल जी यूं विचार करो, आप कैसे चरण दबाओगे? आपके हाथ कोमल हैं, पर उनमें भी थोड़ी बहुत तो निष्ठुरता है, श्री जी को लग जाएगी। ठाकुर जी बोले कैसे चरण दबाऊं? चरण सेवा तो आज मुझको करनी है। तब ललिता जी और विशाखा जी कह रही हैं, बोले हाथन से मत दबाओ, कोई कोमलांग हो आपके श्री अंग में, वहां से चरण दबाओ। ठाकुर जी बोले ये कोई बात है? और कौन से अंग से चरण दबाऊं? बोले कोई कोमल अंग हो आपको, वही से दबा सको, क्योंकि हाथ तो आपके लग जाएंगे श्री जी को। तो ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे चरण दबाऊं। अब वहां मानसी में बैठे हुए श्री हितरवंश महाप्रभु और व्यास जी भी मन में विचार कर रहे हैं कि लाल जी को सेवा कैसे मिलेगी आज। तभी मन में भाव उत्पन्न भयो श्री स्वामी हरदास जी के, थोड़ी सो एड़ी लगे, थोड़ी सो एड़ी लगे, यह सुख समझे कौन। भैया अत्यंत रस की बात है। ठाकुर जी चरण दबान लगे तो वह चरण दबावे को स्वरूप कैसा है? बोले यूं समझ लो, किशोरी जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी से लग रही है। तो सोचो ठाकुर जी काय सो चरण दबा रहे हैं। तो बोले लाल जी ने अपने अंग प्रत्यंग छू करके देखे, तभी लाल जी को अपने गुलचा से गाल, गोल मटोल गाल दिखा, हाँ जे ने कोमल है। तो लाल जी अपने गालन से श्री जी के चरण दबा रहे हैं।
थोड़ी सो एड़ी लगे यह सुख समझे कौन। और इसी भाव साम्राज्य में हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास जी चले गए। रात भर बैठे रहे, बस इसी भाव का चिंतन कर रहे हैं, थोड़ी सो एड़ी लगे यह सुख समझे कौन। अब ये उस समय का भाव श्री फिर बाद में बिहार दास जी ने इसको लिखा। हरिराम व्यास जी तो ऐसे आनंद सागर में डूब गए। अरे अब तो मुकु मानसी में बिहार दिखवे लगो है, शामा शाम को चिंतन है लगो है। जब भी नेत्र बंद करके बैठू नित नूतन अवस्था, नित नूतन लीला को दर्शन होवे। भैया श्री हरिराम व्यास जी मानो संकेत कर रहे हैं, नेत्र बंद करवे पर, भजन करवे पर, नाम जप करवे पर यदि वृंदावन की स्मृति और वृंदावन को बिहार नहीं दिख रहा है तो समझो अभी वृंदावन मिलो नहीं है। हम बार बार क्यों प्रकाश डाल रहे हैं कि मानसी की भावना रखो, मानसी, और मानसी तब तक नहीं होगा जब तक मन शुद्ध चित्त नहीं होगा, और मन शुद्ध चित्त तब तक नहीं होगा जब तक रसिक जनन की, वैष्णव जनन की, भक्त जनन की सेवा नहीं करोगे। ठाकुर जी की सेवा से तन पवित्र रह जाएगा, बुद्धि पवित्र रह जाएगी, लेकिन मन की विशलता, मन के अंदर जितने भी आपके जो दूषित भाव उत्पन्न होते हैं वो तो वैष्णव चरण रज से ही दूर होंगे, वैष्णवन की वाणी से ही दूर होंगे। और जब मन पवित्र रह जाएगो तो वह मन पवित्रता, वह पवित्र मन में निकुंज आवेगो, वृंदावन आवेगो, यमुना जी आएंगी। और जब निकुंज वृंदावन यमुना जी आएंगी तो निश्चित है रास प्रकट होगो, विहार को दर्शन होगो। महाराज जी हम सामान्य बात नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कथाओं में, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादातर सब बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। कितने बालकों को मैं जानता हूं जिनको निकुंज का और आभास होता है, मिलने आते हैं तो रोज सब, ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, हमसे जितने भी लोग मिलने आते, जितने भी कथा में आते, सब निकुंज के उपासक। सुबह सुबह बालक मिलने आते हैं तो आकर के अपना अनुभव बताते हैं कि कई बालक हैं, कई मोटे बड़े बूढ़े भी हैं, सभी बालक नहीं है। कोई यूं सोच रहा हो कि ये बहुत बड़े हैं इसलिए सबको बालक बोल रहे हैं, व्यास हैं इसलिए बालक बोल रहे, नहीं तो कई तो बड़े बड़े भी बैठे हैं यहाँ पे। सबको अनुभव होता है। किसी को ऐसा अनुभव हुआ कि श्री राधा रमन लाल जी ने आज ऐसी पोशाक धारण करी, मन में भाव आया वैसे ठाकुर जी ने पहन लियो। किसी के मन में कोई भावना, किसी के मन में कोई भावना। एक बालिका आई, एक लाली आई, उसने अपने मन की भावना बताई। इतना सुंदर भाव, क्या भाव कि एक दिन ठाकुर जी पूर्णिमा पे ही क्यों मिलते हैं? जब भी देखो रास कब हुआ, पूर्णिमा पे, रास कब हुआ, शरद पूर्णिमा पे, रास कब हुआ, पूर्णिमा। और जब भी कोई चर्चा होगी, रस चर्चा, तो उसमें किशोरी जी का मुख कैसा? बोले पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा। बोले महाराज जी अमावस्या के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? बोले ठाकुर जी और प्रियालाल जी ये सब चंद्रमा की छाया में ही मिलते हैं, अमावस्या पे क्या करते हैं? क्योंकि अमावस्या के दिन तो लाला तो अंतर ध्यान है जाता होगा, समझ रहे हैं बात? कारो कारो लाला दिखतो ही नहीं होगा, श्री जी बेचारी ढूंढती होंगी कहाँ है लाला। मैंने कितो तो बोले महाराज जी भाव आया कि एक दिन श्री प्रियालाल जी को मिलन भयो निकुंज। अब देखो ये अभी के बालक की एक विचार, मानसी भाव। बोले प्रियालाल जी के मन में भाव आयो कि हम मिलें, और वादिन हती अमावस्या। तो श्री जी बैठी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, लाल जी आए। लाल जी कब कब में आ गए, श्री जी को पता ही नहीं चली। तो कहा भयो, बोले बैठ कर मुस्कुरा गए, तो दांत देखे, बोले ओहो आ गए। अमावस्या अभी तो हम बना के बोल रहे, ऐसी बात नहीं। लाल जी हमारी पीताम्बरी पहन के चले महाराज, पद्मराग के कड़ूला पहने, कछु नहीं दिखेंगे तो श्रृंगार ऐसा पहन के रहेंगे सब दिखेगा। तो कभी महाराज जी ऐसा हो गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हो, पूरी लाइट चली जाए, गोविंद देव जी कैसे दिखेंगे? फिर आंख ही आंख दिखेंगी, पोशाक दिखेगी पीली पीली, ये सब चटकदार कपड़ा यही मारे पहने लाल। बड़े चतुर हैं महाराज। श्री भीष्म पितामह ने भागवत जी में वर्णन किया है। बोले कैसे हैं ठाकुर जी? रवि कर गौर वराम वरम विधान है। तो लाल जी आए, और लाल जी आकर के बैठे तो श्री जी के मन में भावना आ रही है, लाल जी को स्पष्ट दर्शन नहीं है रोए, कहा करूं? तो किशोरी जी के मन में भाव प्रकट होवे तो प्रकृति व भाव को पूर्ण करने में लग जाए।
श्री जी कछु चाह रही हैं तो प्रकृति लग जाएगी, ये पूर्ण होनी चाहिए। इतने में ही छोटे छोटे जुगनू उड़ते भय आए, और जैसे श्री जी के पास आ करके जुगनू बैठे, छोटे छोटे जुगनू, तो श्री जी एक एक जुगनू को उठा रही हैं और लाल जी के कछु जुगनू की तो लड़ बना करके सुंदर पाग के ऊपर पहनाई है, कछु जुगनून को कुंडल के ऊपर पहना दियो है, जुगनून को जैसे गले में माला पहनी है तो वह माला के एक एक मोती के ऊपर एक एक जुगनू बैठा दियो, हाथन में बैठा दी, बाजूबंद में बैठा दी, यहाँ करधनी में बैठा दी, पामन में, या प्रकार से लाल जी को पूरा सर्वांगीण जुगनून से श्रृंगार कर दियो। अब लाल जी दिखने लगे, जैसे ही लाल जी दिख रहे हैं तो जुगनून की जो पीछे की धीमी धीमी जो लौ है वहां से लाल जी जगमगा रहे हैं। वहां को देख करके श्री जी इतनी फूली, इतने आनंद में भर गई महाराज कि एक तो श्री जी को स्वरूप तप्त कांचन गौरांगी, ऊपर से लाल जी के ऊपर जुगनू बैठे उनको स्वरूप, दोनों की छाया पड़ी बगल में बह रही यमुना जी पर, यमुना जी से वही छाया को प्रतिबिंब पड़ो आकाश में, और जैसे ही आकाश में प्रतिबिंब पड़ो अमावस्या में खोए भय चंद्रमा पर जाकर के प्रतिबिंब पड़ो और अमावस्या पर पूर्णिमा प्रकट है गई और ठाकुर जी को रास बिहार भय। अब मैं मन में विचार करूं, ये मानसी का भाव है आज के बालक का, और वो आवे कभी कभी कथा में आवे, मुझे नित्य कोई एक मानसी का भाव सुनावे। तो भैया मानसी में यदि वृंदावन और ब्रज लीला चिंतन में नहीं आ रही है, अभी वृंदावन मिला नहीं है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। कब मानो कि तुमको वृंदावन रस मिला? तब कहते हैं, अब तो व्यास बिहार विलोकत, अब तो व्यास बिहार विलोकत, सुख नारद मुनि गायो, सुख नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी अब अत्यंत आनंद में रहने लगे। एक दिन की लीला, कोई वैष्णव आया दर्शन करने जुगल किशोर जी के, और वाने श्री जुगल किशोर जी को वंशी भेंट करी। महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव, या से ये लोग, कई लोग आमे वंशी लेके ठाकुर जी के लिए, और हमारे लाल जी छोटे, कोई को पता नहीं रहे, टीवी में देखे तो बड़े दिख रहे, तो बड़ी बड़ी वंशी ले आए, कोई छोटी ले आवे, कोई बड़ी ले आवे, कोई मोटी ले आवे, कोई पतरी। अब सबकी वंशी ठाकुर जी धारण नहीं कर पाते, लाल जी को जितना अवकाश है उतनी वंशी ले में, लेकिन हरिराम व्यास जी की एक कथा से एक बात सिद्ध दे रही है, कैसी भी वंशी आवे लाल जी के पास पधराओ जरूर। क्यों? तो एक वैष्णव ने श्री जुगल किशोर जी को वंशी पधराई, सन्मुख भेंट में दी। हरिराम व्यास जी ने पर्दा करके और वो वंशी उठा करके जुगल किशोर जी की भुजा में धारण कर, तो जुगल किशोर जी के जो हस्त कमल के बीच में अवकाश था वो छोटा था थोड़ा, और वंशी वहां में भीतर जावे नहीं। हरिराम व्यास जी बोले, नेक, इतनी सी नेक और पतरी होती बंसी तो सोई भीतर चली जाती, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, नेक ही तो अंतर है, नेक जोर लगा के देखूं, नेक जोर लगाऊं बंसी आई जाएगी। ठाकुर जी की सेवा में बंधुओं एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखा करो, नवाते समय, अभिषेक करते समय, श्रृंगार करते समय, महाराज जी पुष्टि मार्ग में तो ऐसा भाव भी है कि अंगूठा को प्रयोग मत करो ठाकुर जी को। ये अंगूठा अगर हम ऐसे करके लाल जी को करें तो ठाकुर जी को श्रम होता है। उठावे बैठावे के काजे भले ही ऐसे हाथ कर लो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा उंगलीनते ही करो, क्योंकि बल लगता है अंगूठे में, ठाकुर जी को श्रम हो जाएगा। इसलिए बात करें तो भाई आपकी इच्छा, आपके लाल जी को स्वरूप के स्वभाव के अनुसार, लेकिन ठाकुर जी के श्री अंग पर ज्यादा जोर नहीं लगना चाहिए। कई लोग ठाकुर जी को मुकुट उकुट नहीं आता तो ऊपर से यूं दबा में, ठाकुर जी को लग गई, बेचारे क्या करे। लेकिन हरिराम व्यास जी की एक लीला सुनो। हरिराम व्यास जी ने जोर लगाया कि बंसी भीतर जाए। जैसे ही महाराज जी जोर लगाया, श्री जुगल किशोर जी के यहां से रक्त निकलने लगा।
ओहो, वो देख करके तो व्यास जी को इतनी वेदना हो गई, तुरंत गए, रुई का फुआ लेकर के आए, घी लगाया, व्यास जी के हाथ पर जुगल किशोर जी के हाथ पर लगाने लगे, नेत्रों से रोते ही जाएं, बार बार चरणन में जय जय क्षमा कर दो, जय जय मुझसे अपराध है गयो, अब देखो, व्यास जी से सीखो। जैसे ही बोध हुआ चित्त में कि मैंने अपराध किया है, तो प्रायश्चित्त के लिए एक स्वयं को दंड भी दिया। क्या दंड दिया? कि अब मैं नित्य सवेरे श्रृंगार करके जुगल किशोर जी को सजा करके बालकों से कहूंगा कि सेवा करो, और मैं वृंदावन की साय सूर्य अस्त तक परिक्रमा ही लगाता रहूंगा, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा। ये मेरे को दंड अपने आप को दिया उन्होंने। मैंने जुगल किशोर जी को श्रमित कराया, सुबह भोर में मंगला आदि करके श्रृंगार करके, और श्री हरिराम व्यास जी निकल जाते और पूरे दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते, कुछ अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते, और सूर्य अस्त तब तक नहीं हो जाता तब तक वृंदावन की परिक्रमा ही करते रहते और रोते रहते, क्षमा मांगते रहते, ठाकुर जी से मैंने अपराध कर दिया, मैंने लाल जी के लगा दे। एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए, बहुत ध्यान से सुनो, केवल एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए। अगले दिन व्यास जी ने श्रृंगार किया। अब वंशी जो नई वाली थी उसको तो दूर ही रखते थे, बोले ये तो लाल जी के पास ही मत लाना, इससे श्रम हो गया था। श्रृंगार करके पुत्र से बोले अब तुम सेवा करो, मैं जा रहा हूं परिक्रमा निकल। दूसरे दिन जैसे ही सेवा में आप परिक्रमा के लिए गए, शाम को लौट करके आए, जुगल किशोर जी का दर्शन किया, तो श्री जुगल किशोर जी ने वो बड़ी वाली वंशी वो हाथ में धारण कर रखी और मुख पे धारण करके खड़े। आपने जैसी वंशी देखी, बोले ये तो बड़ी वंशी है, ये तो वही वंशी है जो, कहीं ऐसा तो नहीं पुत्र ने जबरदस्ती श्रम करके लगा, और ज्यादा दंड लग जाएगा। मुख भीतर गए, पर्दा करके जुगल किशोर जी की वो, अब जैसी वंशी निकाली वो बड़ी सहज से बाहर आ गई, बड़ी सहज से हाथ में चली गई। बोले वादना मैंने धराई, तब तो ये भीतर ही नहीं जा रही, अब तो बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। इतने में श्री जुगल किशोर जी बोलन लगे। अब बोलते भाई बोले अब वंशी तो छोटी बड़ी है ना सके, मैं तो मोटो और पतलो है सकूं, या हमारे मैंने पतलो है गो, और या वंशी को धारण कर लियो। हे व्यास जी अब तुम अपने आप को दंडित मत करो, मैंने वंशी धारण कर ली है। और आज भी श्री जुगल किशोर जी वही वंशी धारण करते हैं। ठाकुर जी बोले वंशी तो छोटी बड़ी ना होगी, मैं तो छोटो मोटो है सकूं, तो मैंने बड़ो है गो, वंशी पकड़ ली मैंने। जुगल किशोर जी के इतने, श्री हरिराम व्यास जी रात भर रोते रहे लाल जी के सन्मुख। जय जय, आपने कैसी कृपा की, कैसा अनुग्रह किया। बड़े आनंद में श्री हरिराम व्यास, कल पुत्री का विवाह का प्रसंग तो आप सबने सुना ही था। अब महाराज जी एक बात और मैं बताना भूल गया कल, कि जब पुत्री का ब्याह हुआ तो पहले ही मना कर रहे थे व्यास जी, तो काय को ब्याह कर रही है, संसार में पड़ जाएगी, वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, भजन कर। लेकिन पुत्री का ही मन था ब्याह करने का, तो ब्याह हो गया। अब ब्याह होने के बाद जब विदा होने का समय आया, बुंदेलखंड से आई थी बारात, किसी राजा के पुरोहित का बेटा था जिससे ब्याह हुई थी। तो जैसी बारात जाने लगी, श्री हरिराम व्यास जी बहुत रोए। पुत्री आकर के गले लग गई, बोले पिताजी आप मत रोइए, मेरे वो तेरे बेरे में नहीं रो रहा मैं, तू वृंदावन छोड़ के जा, कितना अभाग्य तेरा, दुर्भाग्य, तू वृंदावन छोड़ के जा रही है। महाराज पुत्री बोली कैसे पिता है आप, आपको मेरे जाने का बिल्कुल, वो तेरे जाने का काश्रम को, लेकिन मुझे ये लग रहा है तेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि तेरे परिवार को वृंदावन वास मिल गया, तो फिर भी सब छोड़ के जा रही है। मधुकर शाह जी राजा ओरछा के वहीं खड़े थे। आपने जब ये बात सुनी तो आपने आकर के कहा, दोनों के पिता को बुलाया, लड़का के पिता को और हरिराम व्यास जी को, और कहा कि देखिए हमारी एक इच्छा है, क्या, हम अपने ओरछा राजभवन की ओर से वृंदावन में एक सुंदर कुंज बना करके आपकी पुत्री को भेंट करना चाहते हैं, और हमारी भावना ऐसी है कि आपके जवाई और पुत्री ये दोनों वृंदावन में ही रहें। हरिराम व्यास जी तो नृत्य करने लगे, बोले जय हो जाओ, यहाँ से बढ़िया का होएगो, यहीं घर बनवा दो, यहीं रहने दो। और महाराज हरिराम व्यास जी ने अपनी जिद पे अपने जमाई घर जमाई बना दिए, वृंदावन में ही रखे, वो जान नहीं दिए वहां से, वो विदाई नहीं होने दी बेटी, बोले वृंदावन छोड़ करके मत जाओ, एक बार वृंदावन मिल गया तो भैया या वृंदावन में ही रहो। कल वो पद में स्मरण कर रहा था, श्री वृंदावन की कितनी महिमा गाई जाए और वृंदावन वास की कितनी महिमा गाई जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रयास करते कि वो वृंदावन में ही बसें, वृंदावन में ही रहें,
अच्छा एक बात, वृंदावन तन से तो बस गए, पर मन में वृंदावन नहीं बसा, तो भी व्यास जी कहते कोई बात नहीं, बैठे रहो, बसे रहो, पड़े रहो वृंदावन में, पड़े रहो कुंजन के कौने, श्याम राधिका किशोरी तेरे चरणन की रज। बोले वृंदावन में जरूरी नहीं है कि शुद्ध चित्त है करके ही आनो है, पड़े रहो, वृंदावन स्वयं कृपा करेगा, लेकिन बस वृंदावन को एक भाव प्रदान करो कि वृंदावन में श्यामा श्याम को नित्य चिंतन करो, जपते रहो, चाहे कुभाव से जपो लेकिन जपते रहो, और वृंदावन की रज को नित्य प्रणाम करो। बाकी आपके अंदर सुधार करने की जिम्मेवारी वृंदावन की है, ऐसी व्यास जी की वाणी है। वृंदावन आपको स्वयं योग्य बनाएगा। एक बार की चर्चा, अकबर हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए आया। महाराज अकबर पे बड़ी कृपा है रसिक संतों की। जब अकबर को पता चली कि श्री जुगल किशोर ठाकुर जी प्रकट भय वृंदावन में और श्री हरिराम व्यास जी हैं, ये मधुकर शाह के गुरु जी हैं। मधुकर शाह की और अकबर की थोड़ी मैत्री थी, तो मधुकर शाह जी से भी उसने व्यास जी के बारे में प्रशंसा सुनी और सब बात जान करके वो एक बात को चित्त में लेकर के आया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मधुकर शाह जी बार बार कहते हमारे गुरु जी हरिराम व्यास जी वृंदावन बसते हैं, आप कभी दर्शन करके आना, कभी मिल के आना, आप वृंदावन जाते हो, श्री स्वामी हरिदास जी से मिलते हो, हमारे गुरु जी से भी मिल के आना, ऐसी भावना रखते। और मधुकर शाह ये भी बताते थे कि हमारे गुरुजी जो हैं वो विशाखा जी के अवतार हैं, वो निकुंज में विशाखा बन करके विराजते। अकबर को ये सब भाव सुन तो लेता था वो, लेकिन उसको विश्वास कम होता था। उसने ऐसी भावना बनाई, ऐसी योजना बनाई कि वो हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए शाम को गया, ताकि रस चर्चा में पूरी रात्रि निकल जाए और हरिराम व्यास जी अपने निकुंज में प्रवेश नहीं कर पाए। तब मैं देखूंगा विशाखा जी की सेवा होगी कि नहीं। और निकुंज में विशाखा जी की एक प्रधान सेवा है, क्या? पीक दान लेके रहमे। जब भी रास विलास होवे तो श्यामा श्याम पान पाले में, तो जो आधो पान रहे आधो काम में आधो रह जाए, वाकू विशाखा जी को पधरा देंगे, या करते करते रास विलास और खूब अधरामृत जब है जाए तो श्री विशाखा जी वाकु धारण करें। ये उनकी सेवा है। ये बात भी अकबर को पता थी कि इनको निकुंज में कौन सी सेवा प्राप्त है। अकबर सायंकालीन सत्र में गया और श्री हरिराम व्यास जी से जाकर के उसकी वार्ता हुई। अब अकबर बात बात पर ऐसे ऐसे तर्क प्रकट करे तो हरिराम व्यास जी विद्वान तो थे ही, अपनी विद्वत्ता से उत्तर देने में आते तो घंटों तक एक ही संशय का उत्तर देते। यह चर्चा करते 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 भोर का सूर्य उदय होने वाला था, पूरी रात्रि निकल गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी रात्रि निकल गई चर्चा करते करते। और जैसे ही थोड़े थोड़े सूर्य उदय होने लगे, थोड़ी अंधियारी झरने लगी, तब अकबर ने कहा कि मैंने सुना है कि आप निकुंज में सहचरी हैं ठाकुर जी की, और उसमें भी आप विशाखा नाम की सहचरी हैं। तो विशाखा जी की सेवा तो पीक दान हाथ में रखने की है, और रात भर आप मेरे साथ रहे हैं, तो कल रात में रास विहार नहीं हुआ। हरिराम व्यास जी मुस्कुरा करके बोले, देखो वृंदावन में तो नित्य विहार होता है, नित्य रास होता है। कोई सहचरी सखी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से रास नहीं रुकेगा। ये वृंदावन है, यहां नित्य रास विहार चलता है ठाकुर जी का। अकबर बोला, मुझे प्रमाणित करिए कि आप सहचरी हैं, आप निकुंज में विशाखा का अवतार हैं, और आपकी जो सेवा है, कल तो हुई नहीं, आप मेरे पास थे, तो उस सेवा का परिणाम क्या हुआ निकुंज में। मुझे जुगल किशोर जी का मंदिर दर्शन करना है अभी। और सत्य घटना है, अकबर और साथ में वहां जितने भी लोग सुन रहे थे रात भर की चर्चा, सब लोग उठ करके गए और जुगल किशोर जी का जो मंदिर था जैसे ही खोल करके भीतर प्रवेश किया, अद्भुत सुगंधी आ रही थी। अद्भुत सुगंधी से गमगमा रहा था पूरा स्थान। और तभी थोड़ा प्रकाश करके, कोई अग्नि प्रज्वलित करके एक हाथ में मिसाल लेकर के भीतर जाकर के देखा
तो पूरे जुगल किशोर जी के अंतःपुर भवन में पान कटे कटे पड़े हुए थे, और पान के भीतर भरने वाली जो सुगंधित वस्तुएं थी वो सब फैली हुई थी, और कहीं कहीं श्री जुगल किशोर जी का अधूरामृत भी गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि विशाखा जी रात भर सेवा में नहीं थी, तो ठाकुर जी कहा करें पान खामे तो ऐसी धर दें, नहीं तो विशाखा जी होती तो पात्र में धारण कर लेती। ये दृश्य जब अकबर ने अपनी आंखों से देखा, नतमस्तक हो गया, श्री राम व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा भगवान ये वृंदावन की रसिक त्रिवेणी मैंने तीनों के दर्शन किए हैं, और मुझे इतना सौभाग्य का अनुभव होता है, भले ही मैं मिलेच्छ हूं, भले ही मैं आप लोगों की वाणी में मिलेच्छ हूं, भले ही मैं किसी भी जाति में हूं, पर मुझे आप लोगों का भाव साम्राज्य देखकर के मन में भाव आता है कि मैं भी कभी सहचरी होता, मुझे भी ऐसे कोई गुण रास भाव मिलते। तो हरिराम व्यास जी ने जाकर के ये बात हरिदास जी को बताई, तो हरिदास जी बोले भगाई दियो दारी के रुकन मत दियो, क्योंकि रुक गए हो तो हमारे रस में भंग करेगो, राजा है पूरे भारत को राज। ऐसी एक रस लीला सुनाई गई। अब एक एक मधुर हास्य विनोद प्रसंग आता है। अब बेटा इनका जमाई तो घर जमाई हो गया था, लेकिन इनके जो बेटी के सास ससुर थे विवाह के बाद वो मिलने आए। बहुत ध्यान से सुनो, समधी और समधन ये लोग मिलने के लिए आए अपने बच्चों से और वृंदावन दर्शन करने के लिए। आज महाराज जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आप क्या देख रहे हैं कि तीनों बालक दौड़ भाग में लगे हुए हैं, पत्नी रसोई घर में बना रही है कुछ सामग्री। हरिराम व्यास जी बोले आज जुगल किशोर जी को बढ़िया राजभोग लगेगा। सुबह से ही सब लग रहे हैं आज क्या पकवान बनना है जुगल किशोर जी के लिए, अरे बताओ कुछ संतों को निमंत्रण दिया हूं मैं। पत्नी बोली नहीं नहीं, जुगल किशोर जी के लिए नहीं बनना है, संतों के लिए नहीं बनना है, तो वो बेटी के सास ससुर आ रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं। वहीं से दिमाग चढ़ गया हरिराम व्यास जी का, बोले आन दो। और महाराज पद है, हरिराम व्यास जी कह रहे आन दो, और लो मंदम मंदम जलधरा, व्यास जी बोले आन दो, मिलेंगे हम उनसे। अब जैसे ही महाराज समधी जी आए, श्री हरिराम व्यास जी समधी के आते ही गा रहे हैं, हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी। अगर भैया हमें क्षमा करना, कोई अपने समधी जी को लेके आया हो यहाँ पे, आओ व्यास जी कथा सुना के लाएं। सॉरी, देखो कोई हाथ खड़े करे, समधी जी आए हैं क्या आपके? अच्छा। हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी प्यारो, आए संत दूर बैठा रे, आए संत दूर बैठा। बोले कैसे लोग हैं हमारे घर के, संत महात्मा घर आमे तो उनको दूर बैठा में। बोले वहां बैठा, बाहर बगीचा में बैठे रहेंगे क्यों? बोले बेचारे अपने करताल मांझ लेके आए होंगे, बैठ के कीर्तन करेंगे, या हमारे संतन को तो दूर बैठा में। आए संत दूर बैठा रे, आए संत दूर बैठा। क्यों? भोरत कान हमारे हरि जी, भोरत कान। अरे संतों को दूर क्यों बैठा देते हैं? अब घर में बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रवचन करेंगे, भजन गाए, कीर्तन, कान में बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। ये संतों को दूर बैठाओ। हरि संतन ते समधी प्यारे, हरि संतन ते समधी प्यारे। इतने में ही हरिराम व्यास जी के साले साहब आ गए।
बच्चों के मामा। आहा, जैसे ही आए तो व्यास जी की पत्नी कहे, अरे मेरा भैया आ गया, आओ 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 बेटा। भीतर ले गई उसको। व्यास जी कह रहे हैं, दूर देश ते सारो आयो, दूर देश ते सारो आयो। जितने भी साले जीजा जी के संग आए क्षमा करना, आज सबन को गारी पड़ रही है व्यास जी की। दूर देश ते सारो आयो, दूर देश ते सारो आयो। ते घर में बैठा रे, ते घर में बैठा रे, हे उत्तम पली का सोरस पेती, उत्तम पली का सोरस पेती, भोजन विविध समारे, आज भोजन विविध समारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे। भक्तन दीजे चून चननी को, भक्तन दीजे चून चननी को। बोले हरिराम व्यास जी का मत ऐसा है, आप जितनी व्यवस्था मेहमानों के लिए करते हो, जितना सुंदरता रिझाने के लिए मेहमानों के लिए करते हो, इतना संतों के लिए करो, इतना हरि भक्तों के लिए करो, इतना वैष्णवों के लिए करो। तब मानो कि हरि भक्त हरि जो आपसे प्रेम करते हैं। बोले संतों के लिए ऐसी सामान्य सी व्यवस्था कर देंगे, और दिख जाए कि कोई हमारा संबंधी आ रहा तो उसके लिए दुनिया भर की व्यवस्थाओं में लग जाते उसको रिझाने के लिए। भक्तन, हाँ भक्तन दीजे चून चनन को, भक्तन दीजे चून चनन, और इनको सिलवट न्यारे, इनको सिलवट न्यारे। व्यास दास ऐसे विमुखन के जम, व्यास दास ऐसे विमुखन, व्यास दास ऐसे विमुखन जम, व्यास दास ऐसे विमुखन जम। व्यास जी तो यूं कह रहे हैं कि भैया पाप करने वाले ही नरक में कढ़ाई में नहीं भूने जाते, ऐसे विमुख जन भी नरक के जमलोक की यातना भोगते हैं। संत महात्माओं को, वैष्णवों को तो कुछ नहीं पूछते, और अपने संसारी लोगों को रिझाने के लिए दुनिया भर की व्यवस्था करते हैं। व्यास दास ऐसे विमुखनी जम, व्यास दास ऐसे विमुखनी जम। गण सदा कढ़े रत हारे हारे, गण सदा कढ़े रत हारे हारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे, हरि भगतन ते समधि। व्यास जी महाराज कहने लगे, भैया इतनी व्यवस्था तुम उनके काजे कर रहे हो, जुगल किशोर जी को भजवे बारे इनके काजे, तुम्हारी कमर में दर्द है जाए, सिर में दर्द है जाए, आलस आ जाए, हरि विमुखन के लिए इतनी सेवा कर रहे हो। इतनी सेवा यदि हरि भक्तन की करी होती तो जमलोक से बच जाते। समधी जी आए, लेकिन व्यास जी माने नहीं, फिर भी आपने हरि भक्त बुला ही लिए, संत जन बुला लिए। अब जैसे ही महाराज प्रसाद पावे बैठे, तो एक पंक्ति में तो सब संत बैठे हैं, और एक पंक्ति में सब बेटी के ससुराल वाले बैठे हैं। संतों वाली पंक्ति में हरिराम व्यास जी बैठे हैं। तो हरिराम व्यास जी एक एक चीज देख रहे हैं, सामग्री ज्यादा कहीं समधियों को तो नहीं परोसी जा रही, संत महात्माओं में चूक तो नहीं कर रहे।
महाराज नेक पतरी हवा निकरी वही पूड़ी अगर संतन को आ जाए ब्याज महीते भर के ला बढ़िया वारी संतन की सेवा करो अच्छे थे। इतने में ही आपकी पत्नी बढ़िया अधोटो दूध परोस रही सबन को, तो दूध ऐसी कलची में ले ले करके दोना में डालती जा रही। अब जैसे अब ये पद गाने लायक तो नहीं है लेकिन भाव समझा दूंगा मैं। हरिराम व्यास जी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं महाराज बोलवे में। तो श्री हरिराम व्यास जी बैठे थे, देखते जा रहे थे, पत्नी बैठ करके जो है कलची से सबको बांट रही है दूध, और देते देते महाराज जैसे ही व्यास जी के पास आई तो सबको तो दूध देती आई, व्यास जी को जैसे परोसन लगी तो वाक की कलची में दूध के संग मलाई और आ गई। तो जैसे ही वाने परोसी सोई मलाई गिर गई वहां पे। तब व्यास जी पद गा रहे हैं, पद तो नहीं सुनाऊंगा मैं क्योंकि खूब खूब खड़े बोले हैं, बोले हम बे दूध में मलाई डाल डाल के खसम में मोटो कर दे हैं। संत महात्मा बेचारे दिन रात भजन करें, हरे कृष्ण हरे राम जपें, इनको नहीं दे रही है, मोह खवा रही है। कैसा कहां प्रेम करेगी या हाड मांसते हैं, तो इनके काजे दूध ले आई है, मुंह को मलाई खवा रही है। मलाई तेने जानबूझ के रोक के रखी थी मोह खवावे। अरे पत्नी बोली वो गलती ते गलती, ये गलती संतन के सामने क्यों ना भाई, तोते मुंह पे क्यों भाई। और घर वाले इतने परेशान, अरे भैया व्यास जी इनको बस नहीं चले तो घर वाले ने नकार के संतन नहीं घर में रख लें, उन्हीं की सेवा करें। ऐसे भगत संतन के श्री हरिराम व्यास। पत्नी बोली अब मैं कहां बताऊं, माने ही ना है, कछु भी समझ लें। इतनी पत्नी दौड़ करके गई और महाराज संतन ने बोली अभी जाइयो मत, कोई भी यहीं बैठो। और दौड़ करके गई, जाकर के माने दूध दे महाराज बढ़िया रबड़ी बनाई और खीर बनाई, कछु बना के लाई और सबन को बांट दियो। हरिराम व्यास जी के पास पहुंचते पहुंचते जो कढ़ाई एक ही खाली है गई, तो कलचा में कछु आयो ही नहीं। तो बोले व्यास जी क्षमा करो, आपके काज तो कछु बचो नहीं। आहा दंडवत है गए पत्नी को, अरे अरे भक्तानी तू कैसी, ते तो को जुग जुग जीवे, तो को बैकुंठ में जगह मिल जा, हरि तो को कंठ लगावेंगे। तेने संत उनको पवायो, अपने परिवारी जलन के काज तेने नेको लोभ नहीं दिखायो। देखियो किशोरी जी तो को गोद में लेके बैठेंगी बैकुंठ में। संत महात्मा सब आनंद करे, जय हो व्यास जी आपके संत निष्ठा पर बलिहारी। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। अनेक भाव हैं, अनेक लीलाएं हैं श्री हरिराम व्यास जी की, लेकिन एक लीला अति अद्भुत जिसका उल्लेख श्री नाभाजी ने भी भक्तमाल में किया है। भक्तमाल के छप्पे के अंतिम भाव में श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, नौ गुण तोरे नूपुर गुहो, महत सभा मधिरास के। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, लीला ऐसी है वृंदावन में केसी घाट से पहले जुगल घाट के बाद में चीर घाट पर बड़ा रास मंडल है, आज भी विद्यमान बड़ा रास मंडल। वहां बड़ा रास मंडल पर रास बिहार हो रहा था। रास बिहार मतलब छोटे छोटे बालकों को रास स्वरूप सरकार बना करके और रास लीला चल रही थी। और उस रास लीला में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री तरवंश महाप्रभु, बड़े बड़े आचार्य सब बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। और श्री हरिराम व्यास जी भी उसी रास में बैठे थे, रास में बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। तो हमारे वृंदावन में आज भी भावना ऐसी है कि स्वरूप सरकार जो है वो कोई स्वरूप ही नहीं है, मुकुट धारण करने के बाद साक्षात प्रियालाल जी हैं, साक्षात ठाकुर जी और किशोरी जी। आज भी ऐसी भावना। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार एक चर्चा सुना रहे थे कि बरसाने में जब आप बरसाने की परिक्रमा लगाओगे तो बरसाने में आपको परिक्रमा में स्वरूप सरकार निश्चित मिलेंगे। छोटे छोटे बालक मुकुट पहन करके बैठे होंगे, उनके आगे कुछ कपड़ा सा बिछा देते हैं, लोग बाग दक्षिणा चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही बरसाने में एक कुंज में स्वरूप, दो बालक स्वरूप बना करके किशोरी जी और ठाकुर जी के बैठे थे। और बैठ करके वहां पे सब संत जन आकर के प्रणाम करें, लाडली जी प्रणाम, हे श्याम सुंदर प्रणाम, उनको उसी भाव से प्रणाम करते हैं सब। एक बाबा ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए बोले, जय जय
कृपा करो मुंह पे, अनुग्रह करो मुंह पे। सो ठाकुर जी ने ऐसी सहज भाव में, छोटे से बालक हैं, एक आध दांत भी नहीं थे उनके, ऐसे ही हाथ फेरते हुए बाबा, तो बाबा अब तो तू पधार जाएगो। जैसे कि बाबा तू पधार जाएगो। स्वरूप सरकार के प्रति इतनी निष्ठा ब्रजवासियों की और ब्रज के लोगों की है कि वो सत्य ही मानते हैं कि ये जो कर रहे हैं। आप पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनका हम कल स्मरण कर रहे थे, आपका बिल्कुल भरोसा नहीं था स्वरूप सरकार में। आपको लगता था बालक ही नाच रहे हैं, बालकों को ही कृष्ण ठाकुर जी बना दिया है, उन्हें कोई राधा रानी बना दिया। अरे कोई सामान्य मानव ठाकुर जी बन सकता है? और ठीक है, अपने विलास के लिए लोग बाग ऊपर मंच पर स्वरूपों को घुमा रहे हैं, ये कोई वास्तविकता थोड़ी है। आपको संत जन जाके कहते थे, बोले बाबा महाराज ये ऐसी बात नहीं है, आप स्वरूप सरकार को एक बार निष्ठा भर के देखो तो सही। बाबा बोले ठीक है। एक दिन रासलीला में श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज बैठे थे और आपने मन में भावना की, यदि वास्तव में कृष्ण हैं तो लीला करते करते एक अमरूद उठाएंगे, झूठा करेंगे और अपना उच्छिष्ट स्वयं अपने हाथ से मुझे खिलाएंगे, तो मैं मानूंगा कि ये वास्तव में श्री कृष्ण है। रासलीला चल रही है मंच पर और बाबा पीछे बैठे हैं। अब जैसे आप लोग भी कुछ सामग्री लाते मंच के किनारे रख दे, ऐसे किसी ने आकर के अमरूद रख दिए। ठाकुर जी रास बिहार करते करते, नृत्य करते करते, आप ठाकुर जी दौड़ करके गए और वहां में से एक अमरूद निकालो, अमरूद निकाल करके खाओ और खा करके ऐसे ऐसे करके सब लोग ताली बजा रहे हैं और बाबा दूर से देख रहे हैं, बोले अमरूद खा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी की दृष्टि बाबा पे ही पड़ी और दौड़ करके गए और बाबा की गोद में बैठ के बोले, ले मुंह खोल बाबा खा। और जैसे ही बाबा 3 दिन तक पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज मूर्छित रहे, मूर्छा में ही रहे, और जब होश में आते तब रोने लगते। और तब से उनकी इतनी निष्ठा बन गई। पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी महाराज जी, वो इतने बड़ी आयु के हो गए, लेकिन बाबा तब भी जो बाल्यकाल में जिनको कृष्ण रूप में देख लिया था, एक बार बाबा ने हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध रासाचार्य पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी, अब तो भगवत धाम में विराज रहे हैं, आप श्री जब अपनी आयु में आ गए, अब कृष्ण नहीं बनते हैं, अब आप व्यास बन करके मंडली चलाते थे, उस रूप में भी जब बाबा को पता चलती कि पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी आ रहे हैं, अपने आसन से खड़े हो जाते, बोले ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, हमारे यहाँ ठाकुर जी आ गए। बाबा को कितने लोग कहते, बाबा आप बीमार रह गए, औषधि ले लो, ये ले लो, मना कर देते, कोई ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं खवा सकता। सब लोग जाते और स्वामी राम स्वरूप जी से कहते, बोले आप कह दोगे तो बाबा पालेंगे। तो स्वामी राम स्वरूप जी आते तो बाबा कहते, ठाकुर जी आओ विराजो। तो आप कहते, बोले बाबा आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, न एक औषधि ले लो। बोले हाँ कहाँ है औषधि, लाओ दो पालूंगा। मतलब इतनी निष्ठा स्वरूप के प्रति कैसे हो सकती है? एक बार जिसको मुकुट में देख लिया वो मानव है, ये भावना ही नहीं है श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की। हम लोगों को तो गोविंद देव जी में भी दोष दिख जाए मानवों की तो क्या कहें। हमको तो ये लग जाएगी आज पीताम्बरी बढ़िया सी ना पहनी, आज ये नहीं हुई बढ़िया, हमको वहां भी दोष दिख जाएगा, मानवों में कहां गुण देखेंगे। तो मैं बता रहा था कि स्वरूप सरकार ने बाबा से कह दी, बाबा तू तो अब पधार जाएगो। बाबा तो रोने लगे, जय जय आपने ऐसे क्यों कह दी, मैं पधार जाऊंगा, मैं पधार। अब इतने परेशान हो गए वो बाबा, स्वरूप सरकार झूला से उतर करके जान लगे बाबा पीछे पीछे जाए, एक बार यूं कह दो तू नाय मरेगो, तू नाय कछु होगो, हे स्वरूप सरकार। अब वहां 2-4 लोग तो कहे, ए बाबा तू काय को पीछे, नहीं बालक है ऐसी कह दी उनने, कोई वो बात थोड़ी है कि तू पधार ही जाएगो। नहीं 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 नहीं, ये स्वरूप सर, इनसे कह दो कि ये मुंह कह दें कि मैं मरूंगा नहीं। तो नेक्स्ट से बालक स्वरूप सरकार चिढ़ गए बड़े, चिढ़ करके बोले, जा ना मरेगो, तू ना मरेगो। जब ये कह दी तो ठीक है स्वरूप सरकार, ठीक है। पूज्य श्री वल्लभ पिडवाले महाराज जी सुना रहे थे, बालक ने अपना मुकुट आदि श्रृंगार आदि सब उतार दिया। 2-4 दिन के बाद घर में कोई विवाह था और उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए पूरा परिवार वृंदावन गया। अब टम्पू से गए कि जन बस से गए, कोई साधन से गए, और बीच मार्ग में एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें वही बालक जो स्वरूप बने थे वो भगवत धाम चले गए। और
और जब ये खबर पूरे बरसाने में आई तो बाबा इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए, और कहा बोले मोते कह के गए कि तू पधार जाएगा। मैं पीछे पड़ रहे हो कि बाबा ना ठाकुर जी हो कह दो मैं नहीं पधारूंगा। सो चिढ़ करके बोले ना पधारेगो तू, मेरी मृत्यु अपने ऊपर ले गए, मेरी मृत्यु को अपने ऊपर लेके चले गए। इतनी निष्ठा हमारे वृंदावन में स्वरूप सरकार के प्रति। आज जन्माष्टमी कई लोग अपने अपने बालकों को कृष्ण बना के लाए। आप ठाकुर जी का रूप धारण तो करा देते हैं, पर उनके प्रति उतनी देर निष्ठा भी वैसी ही रखो कि ये ठाकुर जी ही हैं। हमारे वृंदावन में और जयपुर में है कोई और, वहां की बात अलग, पर भूमि यदि वृंदावन की है, वहां यदि आपने किसी बालक को स्वरूप ठाकुर जी का धारण कराया है तो उसके प्रति भावना भी वैसी ही रखो। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र है। बड़ा रास मंडल पर रास बिहार चल रहा था और दो बालक किशोरी जी और ठाकुर जी का रूप धारण करके रास बिहार कर रहे थे, और रास का पद स्वयं श्री हरिराम व्यास जी गा रहे थे। बहुत सुंदर पद श्री हरिराम व्यास जी का। क्या कह रहे हैं? रास बिहार चल रहा था बड़ा रास मंडल पर, और ठाकुर जी को रास सिखा रही हैं, नृत्य करना सिखा रही हैं श्यामा जी। और सिखाते सिखाते ऐसी तान पकड़ी, ऐसी ताल पकड़ी, ऐसा स्वर पकड़ो महाराज कि किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नृत्य कर रही हैं। स्वरूप सरकार नाच रहे हैं सामने, छोटे छोटे बालक, और व्यास जी, हरिदास जी और महाप्रभु जी तीनों दर्शन कर रहे हैं, और भी आचार्य बैठे हैं। और तभी नृत्य करते 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 जैसे ही ताल पकड़ी, द्रुत गति में किशोरी जी ने नृत्य करना प्रारंभ किया। सब लोग भाव निमग्न है करके दर्शन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, स्वामिनी जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, वृषभानु दुलारी की जय हो। तभी क्या हुआ, किशोरी जी के पैर का नूपुर, उसका धागा टूट गया, और वो धागा टूटते ही नूपुर के जो छोटे छोटे अंदर झनकार करने वाली जो घुंघरू थे वो निकलने लगे। वो सब उसमें से जैसे ही बाहर निकलने लगे, व्यास जी की दृष्टि पड़ गई उस पर, और व्यास जी ने जैसे ही देखा कि किशोरी जी का नूपुर टूट गया, अब क्या करें? किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नाच ही रही हैं। अभी दो भावना प्रकट हुई व्यास जी को, एक तो अभी नृत्य करेंगी, एक ही पैर से आवाज आवेगी तो ताल भंग हो जाएगी, और दूसरी बात जो ये नूपुर बिखर गए हैं इन पर किशोरी जी के पांव पड़ेंगे तो फिर चरणन में श्रम है जाएगा। अब थोड़ी ही देर में, नेक ही क्षण में तुरंत व्यास जी भी कूद पड़े रास बिहार में, और तुरंत अपनो जनेऊ पकड़ करके तोड़ा, और जनेऊ तोड़ करके जितने भी नीचे नूपुर बिखर गए थे सबको उनमें पिरो रहे। और ऐसे नहीं एक जगह खड़े होकर के, जिस गति में किशोरी जी घूम रही हैं उस गति में अपने घुटने पर व्यास जी भी घूम रहे हैं, और महाराज एक एक सूत में पिरो करके घुंघरू, और नृत्य करते करते किशोरी जी के चरणन में पहरा करके मानो रास के भंग को होवे से बचाए। बोलो व्यास जी महाराज की। इस भाव को श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल में वर्णन किया। रुकी नहीं है किशोरी जी, स्वरूप सरकार नृत्य करते जा रहे, उनमें भी किशोरी जी का आवेश आ गया, और व्यास जी ने तुरंत महाराज विशाखा का रूप धारण कर लिया हो माने। और आपको एक बात बता दें, बहुत सामान्य बात लगी होगी, पर एक ब्राह्मण का जनेऊ टूट जाना, शास्त्रों में इसकी कितनी बड़ी पाप की योजना बताई है। क्या बताएं? अगर कोई ब्राह्मण द्विज है जो जनेऊ धारण करता है और उसका जनेऊ यदि टूट जाए तो ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं उसको जहां जनेऊ टूटा वहीं तो खड़ा हो जाए, ना तो चले और ना बोले, वहीं खड़ा रहे, वहीं खड़ा रह करके जब तक श्रावणी में सिद्ध हुआ जनेऊ ना आ जाए और उसको गायत्री उपासना करके सूर्य उदय के समय पर सूर्य को प्रणाम करके ना धारण कर ले, तब तक बोलना भी मना है, चलना भी मना है ब्राह्मण को। 9 सूत का धागा जनेऊ में होता है, उसको धारण करते हैं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अब ज्यादा व्याख्यान उसकी नहीं करनी, ज्यादा वेद जन्य बातों में नहीं जाना है, पर जनेऊ का टूट जाना एक ब्राह्मण के लिए अति अति चिंतनीय बात होती है। पर एक तो होता है टूट गया
और एक होता तोड़ा गया। तोड़े गए जनेऊ के लिए तो गौ हत्या सम पाप लगता है। अगर कोई तोड़ दे अपने हाथ से पकड़ करके तो बहुत पापजन्य होता है ब्राह्मण के लिए। लेकिन हरिराम व्यास जी ने तो रास में भंग ना हो अपना जनेऊ तोड़ करके उसमें सारे नूपुर पिरो करके तुरंत किशोरी जी के चरणों में बांधते, नृत्य करते करते बांधते हुए रास को पूर्ण कराया। अब निकुंज रस के उपासकों को तो यह बात समझ में आ गई थी, वे सब तो व्यास जी को वंदन करने लगे। पर वहां बैठे हुए वेदज्ञ और बड़े बड़े ब्राह्मण सब बोले, व्यास जी आपने क्या किया? आपने जनेऊ तोड़ दिया अपना। आपको पता है कितना बड़ा पाप लगा है आपको आज? अरे जनेऊ का पहला धागा जो होता है वो प्रणव को विद्यमान रखता है। वेदः प्रणव एवाग्रे। अरे वेद देवता ना जाने कौन कौन जनेऊ में विराजमान होते हैं, आपने तोड़ करके एक ऐसे चरणों में पहना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, भैया पहले मैं अपनी विद्वत्ता को ढो रहा था सिर पे, वृंदावन आकर के मैंने उसका त्याग कर दिया। अपनी विद्वत्ता की पराकाष्ठा से कितनों को हराया उसके प्रमाण ढो रहा था। श्री हृदयवंश महाप्रभु के चरणों में आकर के जमुना जी में विसर्जित कर दिया। 5 बैलगाड़ियां भर करके ग्रंथ धो रहा था साथ में, वृंदावन आकर के उनका भी त्याग कर दिया। परिवार को ढो रहा था, उनका भी त्याग कर दिया। सब कुछ त्याग करता गया मैं युगल श्यामा श्याम के लिए। केवल एक सूत्र के रूप में ब्रह्मत्व ढो रहा था बहुत दिनों से। ये ब्राह्मणत्व ढो रहा था मैं अपने ऊपर, सब चीज से निवृत्त हो गया, ज्ञानी नहीं हूं, ओरछा का कुलगुरु नहीं हूं, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का पुत्र नहीं हूं, हरिराम व्यास महान विद्वान नहीं हूं, सब भूल चुका। एक चीज रह गई थी, क्या? ब्राह्मण तो अभी भी हूं, क्यों जनेऊ पहन रहा था। कोई निंदा नहीं है, इसको अन्य पक्ष में मत ले जाइएगा, ये रस चर्चा है। हरिराम व्यास जी बोले ब्राह्मणत्व ढो रहा था अपने तन पर धारण करके, परंतु आज वो ब्राह्मणत्व तोड़ करके भी श्री जी के चरणों में अर्पित कर दिया, किशोरी जी के चरणों में बांध दिया। और भैया तुम ब्राह्मणत्व की क्या कहते हो? ये पंडित जी महाराज 9 सूत्रों की व्याख्या कर रहे थे, एक में प्रणव है, इसमें देवता हैं, इसमें ऋषि हैं, इसमें ये हैं। अरे इन लोगों की इतनी क्षमता नहीं कि किशोरी जी के चरणों में कभी पहुंच जाएं, परंतु आज एक सदगुरु की कृपा से, एक वृंदावनवासी के अनुग्रह से ये 9 के 9 के सूत्रों में विराजमान जितने भी वैदज्ञ हैं वे सब भी किशोरी जी के चरणाश्रित हो गए, सबको किशोरी जी के चरण में बांध दिया। इतने में ही स्वामी श्री हरदास जी आए, बोले भैया ये निकुंज के उपासक हैं, इनको ज्यादा ज्ञान मत दो, ये निकुंज की चर्चा में प्रविष्ट हैं, वहां का भाव अब अगर आप जाएंगे, अब इस पर कई लोग विवाद कर सकते हैं पर यह विवाद का विषय ही नहीं है। हमारे वृंदावन में हरिदास जी जो हैं वो ना तो शिखा रखते हैं, ना जनेऊ धारण करते हैं, नहीं करते किसी भी रूप में। श्यामा श्याम के प्रेम से विलग कोई स्थिति हमको नहीं चाहिए, हम केवल उनके हैं, वो हमारे हैं, हम उनके रस विलास में रहें, हमारे पास कोई मत आओ, कोई मत मिलो, हमको मत बताओ क्या करना क्या नहीं करना, वे केवल और केवल। अब हम तो ये भी कह रहे हैं आज जन्माष्टमी है, नहीं मना रहे वहां जन्माष्टमी, उनको तो यह है कि हमारे श्यामा श्याम अजन्मा, हमारे ठाकुर जी अजन्मा, उनको कभी जन्म ना होवे। आज के दिन एक आचार्य प्रकट हुए, उनकी बधाई गाई जा रही होगी, हैं? वृंदावन देव जी, पीताम्बर देव जी आचार्य भाई, उनका उत्सव मन रहा होगा। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरदास जी का उत्सव मनेगा, क्योंकि उनका तो भाव, तो इसलिए वहां की रस चर्चा, तो मैं कह रहा था ना, मैं यहां प्रवेश ही नहीं कर रहा रस चर्चा में, तो वहां चले जाएंगे तो कई वेदों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई शास्त्रों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई प्रमाणित बात उल्टी हो जाएंगी। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। फिर एक बहुत सुंदर चर्चा के बाद में स्वामी श्री हरिराम व्यास जी का निकुंज गमन बताएंगे। आपके 3 पुत्र थे, राजदास जी, विलासदास जी और किशोरदास जी, 3 पुत्र थे।
तीनों पुत्रों को आपने सामने बैठाया, अब आपकी आयु हो चुकी, अच्छा ऐसा वर्णन है, 102 वर्ष की आयु में निकुंज में प्रवेश किए श्री हरिराम व्यास जी। तो आप श्री ने अपनी संपत्ति का विभाजन किया। एक तरफ तो अपना धन धान्य और घर परिवार और जमीन जायदाद को रखा, एक तरफ अपने जुगल किशोर जी ठाकुर जी को विराजमान किया, और एक तरफ अपनी माला, अपना तिलक, अपना भजन प्रदान किया। तीनों पुत्रों से कहा, तीनों में से जिसको जो रुचि कर ले जाओ, एक को संपत्ति मिलेगी, एक को जुगल किशोर जी मिलेंगे, और एक को केवल मेरी माला जप की मिलेगी, कंठी मिलेगी, मेरा तिलक मिलेगा, मेरा जो भजन है इसके आगे वो करेगा, ये संपत्ति में मिलेगा। अब तीनों सोच लो क्या करना है। तो आपके बड़े पुत्र राजदास जी जो थे, उन्होंने संपत्ति को ग्रहण किया, संपत्ति, घर गृहस्थी और पूरा धन धान्य आपने लिया। आपके दूसरे पुत्र विलास दास जी जो थे, उन्होंने जुगल किशोर जी की सेवा को ले लिया, और आपके तीसरे पुत्र जो हैं किशोर दास जी, उन्होंने अपनी झोली फैला करके कहा, पिताजी आपकी कंठी माला, आपका तिलक और आपका भजन मुझे प्रदान करो। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़े पुत्र हैं इसलिए उनको संपत्ति दे दी, ये मझले पुत्र हैं इसलिए इनको जुगल किशोर दे दी, तुम्हारे बट में केवल मेरा भजन आया और कुछ नहीं आया? तो जुगल किशोर जी बोले पिताजी, यदि आप पहले मुझको कहते कि तुम छोटे हो, तुम पहले मांगो, मैं तो भी आपका भजन ही मांगता, तो भी मैं आपका कीर्तन ही मांगता, आपकी जीवन भर की साधना ही मांगता। मैं जुगल किशोर जी की सेवा भी नहीं मांगता, मैं संपत्ति भी नहीं मांगता, आपका जो भजन है, आपका जो चिंतन है, आपकी जो मानसी है, मुझे वही चाहिए। इस बात से इतने रीझ गए श्री हरिराम व्यास जी, तुरंत आपने जुगल किशोर पुत्र का हाथ पकड़ा और उनको लेकर के निधिवन राज गए, और निधिवन में श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराज रहे थे। देखो कितना सौभाग्य है श्री हरिराम व्यास जी का, दोनों तरफ रहे, ये हित प्रभु के भी सेवक रहे और श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के भी सेवक रहे। आपने अपने पुत्र जुगल किशोर को पकड़ करके, हाथ उसका पकड़ के ले गए और ले जा करके श्री निधिवन राज में अपने पुत्र को कहा, अब आप स्वामी जी की शरणागति ग्रहण करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, जमुना स्नान करके आओ। जुगल दास जी, किशोर दास जी स्नान करके आए, और आकर के आपने उनको मंत्र पढ़ाया, गले में कंठी बांध करके, और उनको युगल मंत्र की दीक्षा दे करके हरिदासी बनाया, और आज्ञा की, आज जुगल घाट पे जाओ और रात्रि में जाके शयन करना, और कुछ अनुभव होगा। और श्री हरिराम व्यास जी को कहा, आप भी अपने पुत्र के साथ में जाओ। तो आप दोनों जुगल घाट पर गए, और वहां जाकर के रात्रि में आपने विराजमान होकर के शयन की भावना रखी। तभी दोनों पिता पुत्र को वेणु की ध्वनि सुनाई देने लगी, नूपुरों की छम छम आवाज आने लगी। हरिराम व्यास जी बोले, बेटा तुझे सुनाई दे रही है, वेणु की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, सुंदर छम छम आवाज आ रही है नूपुरों की? बोले, जी पिताजी मैं सुन सकता हूं, सुन पा रहा हूं। वेणु की ध्वनि और जो नूपुरों की ध्वनि थी, उनके पीछे पीछे आप दोनों चलने लगे, और तभी आपने देखा यमुना पुलिन के मध्य में सुंदर शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अलग से व्यवस्थित है। एक चंद्रमा संसार का अलग है, वो शरद पूर्णिमा वहां अलग ही खिला हुआ है, और उसके प्रकाश में सुंदर सघन कुंज निकुंज है। उस निकुंज में सहचरियां विचरण कर रही हैं, और सहचरियों के बीच में से तभी एक सेज पर प्रियालाल जी आकर के विराजमान हुए हैं, उनका रास विहार हो रहा है। यह दर्शन श्री हरिराम व्यास जी के पुत्र किशोर दास जी को और श्री हरिराम व्यास जी को स्वामी जी ने कृपा करके निकुंज का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में करा दिया। ये मानसी का दर्शन नहीं था, ये चिंतन का दर्शन नहीं था, ये प्रत्यक्ष दर्शन था। प्रत्यक्ष दर्शन करा करके आपने उनको आनंदित कर दिया। स्वामी श्री हरदास जी के अनन्य सेवक हो गए आपके पुत्र किशोर दास जी। और एक दिन उसी रास के दर्शन के बाद चिंतन करते 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 किशोर वन में ही आप सघन कुंज में विचरण करते करते वहीं से ही अंतर ध्यान हो गए।
बोलो हरिराम व्यास जी महाराज की जय। प्रकार व्यास वाणी एक ग्रंथ है, उसमें हरिराम व्यास जी के समस्त पद लिखे हुए। वृंदावन की बड़ी महिमा गाई आपने, वृंदावन के रस से सबको अवगत कराया। ऐसे व्यास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। लीलाएं तो बहुत चिंतन में आ रही हैं, व्यास जी के पदों में कई भाव वर्णित हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। बंधुओं, कल हमारे मुख से व्यासपीठ पे निकल गया कि हम एक दिन की कथा बढ़ा दें, और आज हमको वृंदावन जाना अति अनिवार्य था। क्यों? श्री गिरधर लाल जी की एक ही इच्छा रहती है, सब जगह बाहर रखो पर हमारो जन्मोत्सव घर पे मनाओ। मैया के संग, बहनन के संग वहां श्री लाल जी उत्सव मनाते हैं। और कई सारे बहुत घनिष्ठतम लोग भी वृंदावन आए हुए, जिनसे मिलने का भाव था, पर हमने यूं और कह दी कि लाल जी पे पर्ची डालेंगे। हमारे लोकेश जी कल से पीछे पड़े, महाराज जी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप पर्ची मत डालो, कथा कर ही दो। मैंने नहीं, पर्ची तो डालूंगा। आज हमने सवेरे श्री लाल जी के पास में 2 पर्ची डाली, हाँ या ना। तो हाँ का मतलब तो था कि हाँ एक दिन की कथा बढ़ा दो, और ना का मतलब था नहीं वृंदावन चलो। अब मैं पर्ची डालने मुझे यूं लगे, मैंने कि ना आ गई तो बेचारे कितना रोएंगे ये, तो ये भी लगे ना नहीं आवे, और हाँ आवे तो मुझे धड़कन बढ़े। मैंने कि मुझे घर जाना है, वहां बड़ी व्यवस्थाएं करनी है, क्या करें। लेकिन जी जयपुर वाले ने मंत्र फूंक दिया। काय को ताली क्यों बजाई? अभी हमने पर्ची की बात तो बताई नहीं आपको। महाराज, अब मैं तो पर्ची डालने गया, और जे मां खड़े खड़े जाने क्या सरस कुंज की कोई पदावली गा रहे थे, और जरूर इनने यूं ही गाई होगी, देख लियो श्यामा जी देख लेंगी आपको गए तो। मैंने जैसी पर्ची डाली, हर बार पर्ची में वही आता जो मेरे मन में चल रहा हो। ये मैं आज तक अनेक बार करके देख चुका। आज मेरा मन 80% तो था कि वृंदावन जाना है, 20% था कि यहाँ रुक जाएं। अब यहाँ रुकने का मन तो है, पर भाव था कि वहां बहुत व्यवस्था करनी है। जन्मोत्सव का, हमारी जन्माष्टमी तो कल है ना। तो पर्ची डाली और महाराज जैसे ही उठाई, ठाकुर जी ने बंसी बजा दी। हाँ देखो, ये देखो, ये पर्ची भी संग लेके बैठे हैं। दिखा दो भैया, कैमरा में दिखा दो। वहां कहाँ दिखा रहे हो? ये आदमी यहाँ खड़ो है, या दिखाओ। हाँ, और नीचे बंसी, और बन नहीं होगी, बंसी बच गई। देखो दिखे क्या? रुक जाओ ने, अरे इन्हें धुंधलो करो। हाँ, बोल गिरधर लाल प्यारे की। तो भैया हमारे लाल जी को सरस कुंज की किशोरी जी भाग गई हैं, और आज हमारे बड़े भैया सवेरे तो ही बड़े परेशान। क्यों? आज किशोरी जी ने आज इनके संग लीला कर दी। आज तक कभी लीला में ऐसा नहीं हुआ कि किशोरी जी मुकुट पधरा दें, मुकुट बढ़ा दें, और आज लीला में हार गिर दिए, मुकुट गिर दिए। मानो किशोरी जी कह रही हैं, एक दिना रोकवे के काज पूछवे की क्या जरूरत है, हमारो जमाइए धल्ले होया यहीं पे। किशोरी जी यहाँ हमारे नाराज है रही, पूछ क्यों रहे हो? पर्ची काय को डाल रहे हो? अदबद के हट पूर्वक धल्ले हो लाला को, जान काय को दे रहे हो? तो तब तक भैया जी बड़े परेशान, बोले आज श्री जी बहुत नाराज रह रही हैं, कभी नहीं हुआ कुंज में सेवा में, आज ऐसे क्यों हो गया? हमने कहा यही बात है, श्री जी कह रही हैं अपना अधिकार ना मानो, है पर्ची डाल रहे हो, अधिकार मान के रोके ही लो। तो कल कथा होगी, और कथा सुन लो, सुबह होगी। आप लोग 10:30 बजे तक यहाँ पर उपस्थित होता है ना, सुबह जल्दी। रात में आज गोविंद देव जी का अभिषेक देखने हम भी जाएंगे, दर्शन करने हम भी जाएंगे। श्री गोविंद देव जी, हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, इतने बड़े स्वरूप का अभिषेक दर्शन, और वो भी वह स्वरूप जो निधि हैं वृंदावन के, वो केवल यहीं होता है। बिहारी जी के अभिषेक का दर्शन नहीं होता, श्री राधा वल्लभ लाल जी के अभिषेक का दर्शन नहीं होता, गोविंद देव जी के अभिषेक का दर्शन होता है। तो जीवन में एक बार तो ये अनुभव सबको लेना चाहिए। और हमारे लिए तो गोविंद देव जी महाराज जी ऐसी व्यवस्था करते हैं, मानो जब भी जाते हैं सब बालक वहां के सेवादार बाहर आ जाते, बाहर से ही खींच के, मानो खींच के बुलाते हैं, सामने बैठो। तो आज गोविंद देव जी का हम भी रात्रि में अभिषेक दर्शन करेंगे। आप सब लोग भी अपने अपने ठाकुरन की बढ़िया सेवा करियो, पंचामृत से अभिषेक करियो, सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाइयो, और श्रृंगार करके खूब नाचियो।
लाल जी के आगे इतना नाची हूं, जब तक महाराज पाम में दर्द नहीं आ जाए तब तक नाची हूं। उत्सव तब मानो जब हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ। महाराज जी सही बात है, ये बात मुझे पता कहां पता चली। एक बार एक पंजाब के लोगों ने कथा कराई। अब वो महाराज कितने थाली में छुपा लूं फिर भी कहीं से धर जाए रोटी। अब रोटी मां आ जाए तो मन हुए झूठी होगी, कैसे छोड़ें। मैंने कि आप इतना क्यों खिलाते हो, अन्न बर्बाद होता। बोले महाराज जी हमारे दादाजी कहते थे ब्राह्मण को तब तक खिलाओ जब तक वैद्य की जरूरत ना पड़ जाए। तब से हमने ये सीख लिया मैंने कि उत्सव तब तक मनाओ जब तक एक आध गोली नहीं खानी पड़ जाए। एक आध बार डॉक्टर को नहीं पूछना सिर घूम रहा है महाराज, तब तक उत्सव मना ही नहीं। क्या मना, न का दिन नाच कूद करके बैठ गए, ये कोई उत्सव है। तो आप सब लोग आज जाइएगा अपने अपने प्रियालाल जी को। अब निकुंज की तो बधाई हमने गा दी, अब कुंज में तो आप सब लोग हो। ब्रज में, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, अरे न जोड़ते न भापते, हाथ उठाओ और जोड़ते कहीं हो ब्रज में। ये जोड़ते है, जोड़ते ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज तो लाला को प्राकट्य होगा, बधाई और नाच गान तो कल होएगा और कल हम भी कूदेंगे आप सबन के संग नीचे। लेकिन एक शर्त पे, हमारी भैया बगलबंदी धोती बच्ची रहती हो और खूब नाचेंगे, खूब आनंद करेंगे सब लोग। आज तो बधाई केवल हम गा रहे हैं, कल जरूर आना सब लोग। 10:30 बजे आ जाइए, खूब नाचेंगे। पीले पीले वस्त्र पहन के आई हो भाई लोग, पीली पीली पगड़ी पहन के आई हो, कल बढ़िया श्रृंगार करके आई हो अपना। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। देखो एक नहीं होना चाहिए, 1.5 नहीं होना चाहिए, 2 फीट ऊपर उछलोगे सबरे। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। ए हाथी दीने घोड़ा दीने, ए हाथी दीने घोड़ा दीने, ए नंद घर आनंद भयो, ए नंद घर आनंद भयो, ए नंद घर आनंद भयो।
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हो ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल। हे हो ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ज्वालन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। 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 ज्वालन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल। ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। जय जय श्री राधे, आज के आनंद की। बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कृष्ण कन्हैया